हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. एज यू ऑल नो, मैं ट्रेड नहीं कर रहा अभी. आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर द रेस्ट ऑफ मार्च. आई बी कमिंग बैक ट्रेडिंग ऑन आफ्टर अप्रैल, इन अप्रैल. पर द क्रक्स इज कि लाइव ट्रेडिंग अब नहीं करना है. तो क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉपी हो रहे हैं एंड आई एम जस्ट गिविंग अवे माई स्ट्रैटेजी फॉर फ्री, which is fine, which is fine till now. Not an issue. मतलब कोई अगर कर रहा है सेम स्ट्रैटेजी, which is totally okay with me. when if I'm being helpful to anyone, I'm just happy with it. हो क्या रहा है कि मैं फंसूंगा इसमें. तो क्या होता है, फर्स्ट आई टेक द ट्रेड, देन द सेम सेट ऑफ अकाउंट्स टेक द ट्रेड, सेम ट्रेड अगेन, एंड नाउ दीज नंबर ऑफ अकाउंट्स आर हायर विथ हायर क्वांटिटी. तो ये मैं जाऊंगा कभी, मतलब मैं फंसूंगा इसमें कभी, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड और एनीथिंग. एंड तो मैं ये स्टॉप करना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं सर्विस, मैं खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर दूँ लीगली, लाइक नॉट इलीगली. अकाउंट मैनेजमेंट, आप मुझे पैसे दो, मैं कमा के दूंगा. नथिंग लाइक दैट विल ब्रिंग द चेंज. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि क्या करना चाहिए. वॉट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट आई कैन बी बेनिफिशियल टू अदर्स. तो लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट्स, इन द मैसेजेस. एंड ऑप्शंस है. ऑप्शंस ये है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में. तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी कि फ़ंड मैनेज कैसे करें. लोग फंड्स दे रहे, मैं अपने अकाउंट में डाल के कर रहा हूँ. इज़ इट लीगल? हाउ टू डू इट? ऑफ कोर्स इट विल बी लीगल, पीपल डू इट. अकाउंट्स आई गेस सब लोग ऐसे ही लेके वो इलीगली करते हैं, बट फंड्स ले लो, लीगली करो, लीगली प्रॉफिट शेयर लो, लीगली प्रॉफिट्स वापस दो, दैट वे. और कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, इफ़ आई एम पुटिंग ट्रेड और वो सारे में हो जाए, जिसमें भी मुझे करना है, मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में, एनी वन हु इज़ सब्सक्राइबिंग टू इट. थर्ड ऑप्शन, द ईजीएस्ट वन विच एवरी वन इज़ डूइंग, कुछ भी ग्रुप बनाओ, उसमें कॉल पुट जो भी लिया है वो दे दो. तो दैट विल बी सेबी रजिस्टर्ड RA, आई गेस रिसर्च एनालिस्ट हु कैन गिव कॉल्स. आई डोंट नो, जस्ट लेट मी नो हूएवर हैज़ एनी आइडिया अबाउट इट कि मैं कैसे कुछ इसमें आगे कर पाऊँ. बट आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल कि लाइव ट्रेडिंग ये जो हो रहा है ना, जो जैसे वो, और बहुत को लॉस भी होगा. दैट इज़ नॉट माई इशू, दैट इज़ नॉट वाई आई एम स्टॉपिंग द लाइव शेयर. बट सिंस लॉट्स ऑफ पीपल आई डोंट इवन नो आर कॉपीइंग इट, तो सॉरी, हाँ, तो इट विल बी ओनली हार्मफुल टू मी. दे आर गोइंग टू कम फॉर मी, बिकॉज ये एक मैनिपुलेशन हो सकता है. कुछ भी इसमें, कुछ भी रूल्स ब्रेक होगा, दे विल ब्लॉक द फंड्स. आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल इन, आई डोंट वांट टू गेट द हॉल्ट इन माई ट्रेडिंग इन द नेक्स्ट कमिंग FI. सो दैट इज़ वाई आई एम स्टॉपिंग लाइव शेयर. बट मैं DNPNL डालूंगा, आई विल बी अपडेटिंग द वीडियोज़. सो आइडिया मिल जाएगा, बट रेडीमेड कॉपीइंग नहीं मिलेगा शायद. एंड विल फिगर इट आउट कि कैसे मैं बेनिफिशियल हो सकता हूँ. तो मुझे बताओ थोड़े आइडियाज़. मैं जो भी रजिस्ट्रेशन होगा सब में मैं, मतलब आई विल बी हरिंग अप, कर लूँगा. अभी के लिए क्या प्लान है, क्या होना चाहिए पोजीशंस, चार्ट्स देखते हैं अभी. दिस इज़ व्हाट माय प्लान इज़ कि 350 के नीचे आई शुड बी गोइंग फॉर पुट्स एंड अबव 500 आई शुड बी गोइंग फॉर कॉल्स. ऑब्वियसली आई एम नॉट ट्रेडिंग, बट मैं डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता इससे, क्योंकि ना मैं अप्रैल से स्टार्ट करूँगा. मैं एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स करूँगा, एनालिसिस मतलब कुछ भी गलत हो जाएगा. तो आई एम जस्ट स्टेइंग इन सिंक. एंड मैं पूरा वेला हूँ, तो मैं बोर्ड ही हूँ, तो मैं ये सभी कर, मतलब ऑफ कोर्स आई लव इट, आई लव मार्केट, सो आई विल बी डूइंग दिस ओनली. बस दैट इज़ द प्लान. कुछ है नहीं ऐसा इसमें. अभी न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि एज वी कैन सी नो क्लियर डायरेक्शन. अप ट्रेंड था अभी तक, जो कल ब्रेक हो गया. तो इफ़ आई हैड, मतलब मैंने तो इधर से कॉल्स निकाल दिए थे ऊपर से, बिकॉज आई वॉज टेकिंग अ एग्जिट, हेल्दी एग्जिट. मार्केट वैसे भी मैं ट्रेडिंग बंद, स्टॉप कर रहा था, ब्रेक ले रहा था. बट दिस इज़ वेयर, एग्जैक्टली दिस इज़ वेयर आई शुड हैव एग्जिटेड द कॉल्स. एंड पुट्स का भी एंट्री नहीं बनता, इसके नीचे ही बनता है 350 के. सो देर इज़ नो क्लियर डायरेक्शन, तो विल वेट. बाकी देर इज़ नथिंग मोर टू से. मुझे यार समझाओ यार, बहुत मैं कंफ्यूज रहता हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ ये लाइव शेयरिंग, और हाउ, what इज़ द नेक्स्ट स्टेप. एंड लेट्स चेक द क्वेश्चंस. प्रॉफिट 1 CR फाइनली, 50 lakhs कैपिटल, 1 CR 200%. सो बेसिकली क्या हुआ था, दिस इज़ नॉट माई टारगेट. 200% इज़ नॉट समथिंग आई एम हैप्पी विद. बट 2023-24 फाइनेंशियल ईयर,
it was 100%. 2024, 2025, it is 200%. Next year I want 300% because that would be ideal. That is what I am wishing for. तो 2024, 2025 में क्यों नहीं हुआ? जून ट्रेंड आई मिस्ड इट. अगर वो आ जाता तो सब कुछ हो जाता. एंड जुलाई से ही मैंने स्टार्ट किया विच वॉज अ ड्रॉ डाउन एंड बहुत सारे बीच बीच में कुछ ना कुछ हो जाता था. तो फिक्स्ड इट ऑल एंड नाउ आई थिंक 300% इज़ कमिंग फॉर 25-26. Is it 25-26? Yeah, it is 25-26 now coming in. 2025 में तो हो ही जाएगा. That is I'm pretty sure क्योंकि the way Jan, Feb, March is going on, it should happen. It should. Let's see. और तब उसके बाद ही मैं शायद 2 CR आ जाएंगे. उसके बाद ही मैं नेक्स्ट 5000 क्वान्टिटी इंक्रीज़ करूँगा. तो स्पीड बढ़ाएंगे उसके बाद. थैंक यू. सो मिस्टेक्स आई टेल यू. नॉट टेकिंग इन द स्टॉप लॉस इज़ द वर्स्ट मिस्टेक आई हैव डन. कि उसमें ही मैं वाइप आउट हो गया हूँ. उसके बाद ही ब्रेक लेना पड़ता है, फिर से आना पड़ता है, फिर से रीस्टार्ट करो स्मॉल क्वांटिटी से. तो नॉट टेकिंग द स्टॉप लॉस. तो बेसिकली क्या होता है, थ्रू आउट अ वीक इज़ अबाउट टू एंड. यू आर इन थर्सडे और फ्राइडे और मंडे को आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्यूसडे को आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वेडनेसडे को स्टॉप लॉस हिट हुआ. स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो रिवर्स ही हो रहा है. आपको लग रहा है स्टॉप लॉस ना लेता तो अच्छा होता. थर्सडे को फिर से वो आएगा एक स्टॉप लॉस और तुम ऐसे सोचोगे कि नहीं यार ये तो बच जाऊंगा मैं इस स्टॉप लॉस से. फिर से रिवर्स हो रहा है पर वो लग जाएंगे उसमें. तो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपन्ड विथ मी. फिर टेकिंग ब्रेक्स. अब ये मिस्टेक हो गया, अब मैं ब्रेक ले लूँगा और ये जा रहा है डाउन ट्रेंड चालू ही हो गया है पूरा. तो मिसिंग आउट ऑन द ट्रेंड. तो ऐसे मिस्टेक्स आर वेरी क्रेजी. एंड मतलब मैं ये जो अगर सी आई डोंट रिग्रेट ऑन दैट मिस्टेक्स क्योंकि वो मिस्टेक्स हुई तभी ये सिस्टम बना. तो दैट इज़ नॉट एन इशू. वो होने चाहिए थे, मिस्टेक्स होने ही चाहिए ताकि आप उसको मॉडिफाई करो स्मॉल क्वांटिटी से जब कर रहे हो तब, सो दैट यू ग्रो फास्टर. सच अ काम बात. और इट इज़ द कॉन्फिडेंस ऑन द स्ट्रेटेजी. सो बेसिकली क्या होता है, दिसंबर में आई हैड 95 lakhs प्रॉफिट. सडनली इन बाई फेब स्टार्टिंग आई हैड 17 lakhs प्रॉफिट ओनली. तो 78 lakhs, लूजिंग 78 lakhs ऑफ प्रॉफिट. तो मैं उस टाइम पे क्या करता था, ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करता था पॉइंट वाइज. निफ्टी 50 इंडेक्स में कितना ड्रॉ डाउन हुआ, मैं न्यूट्रल स्टॉप एंड रिवर्स ना करके न्यूट्रल करके कितने मैंने पॉइंट्स मेरा ड्रॉ डाउन हुआ. तो दैट आई यूज्ड टू फिगर इट आउट. सो आई न्यू कि एवरीथिंग इज एज पर प्लान, नथिंग इज गोइंग अगेंस्ट. सो एनीवन हु इज़ वॉचिंग द ट्रेड्स विल फील लाइक ये तो गया अभी वाइप आउट हो जाएगा. बट फॉर मी इट वॉज लाइक अ ड्रॉ डाउन विच वॉज ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो देर इज नथिंग आई हैड टू वरी अबाउट. So I started with one lot, 1 lakh rupees. Then that was in July 2023. By September 2023, I was in drawdown. So I was in a loss of 10 lakhs. And नहीं लॉस नहीं था तभी. हाँ, आई हैड अर्न 10 lakhs और मेरा 10 lakhs चले गए थे. तो मुझे ऑप्शन बाई करने के लिए कैपिटल चाहिए था. तो तब मैंने सितंबर में 12 lakhs ऐड किए थे अपना खुद का कैपिटल. वो 12 lakhs ऐड करने के बाद फुल रिकवरी, अच्छा चल रहा है. 50 lakhs कमा लिए, सब कुछ हो गया, मस्त हो गया. फिर वापस सारा प्रॉफिट चला गया बाई फेब, मार्च, अप्रैल इन 2024. फिर वापस ब्रेक लिया. मई तक थोड़ा थोड़ा पैसा आया. जून में वापस अप ट्रेंड चल रहा था ना, उसमें उल्टा होने को गया. मैं भी ऐसे ट्रेड्स लेता था. इट डजेंट लुक लाइक नाउ, मैं भी ऐसे ट्रेड. तो मैंने वो पुट वुट लेके होल्ड किया था. 9 लाख उसमें चले गए. तो कुछ बचा नहीं था. जुलाई से मस्त डिसिप्लिन से अच्छा चालू किया. पूरा 1000 पॉइंट्स वाला ड्रॉ डाउन आया जुलाई में. ठीक है. फिर अगस्त ने पूरा रिकवर किया एंड द रेस्ट वाज लाइव, ऑलवेज लाइव. तो फ्लक्चुएशन बहुत हुए थे बट स्टेबिलिटी आई. शायद अब वापस आया सारा पैसा. तो और ना 50 lakhs इज़ वॉट आई हैड यूज्ड इन February व्हेन द ड्रॉ डाउन वॉज हाइस्ट, क्वान्टिटी वॉज हाइस्ट. तो मैंने 50 lakhs अपने यूज़ किए थे. सो आई वुड से कि 24-25 में 50 lakhs इज़ द कैपिटल बिकॉज एक पॉइंट पे मेरे खुद के फंड्स वो यूज़ हुए थे सबसे ज़्यादा. नेक्स्ट वीक ओपिनियन, आई थिंक करंटली इट इज़ न्यूट्रल. अभी देखते हैं ये वीक में क्या चल रहा है. देयर वाज शार्प सेलिंग येस्टरडे एंड टुडे इट इज़ रिकवरी फ्रॉम द गैप डाउन. तो इट इज़ गुड. ये प्रीमियम्स थोड़े पिघल जाएंगे. इट वुड बी गुड फॉर बाइंग. Anyway, figure it out यार for me. We have 20 days or something. तो क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए,
what should be good for you, what should be good for me. Let me know in the comments, and see you later in the next video. Bye bye, take care.